Alright guys, well good evening everyone. Once again this is me, my name is Akhil. और आज एक मैं देखो बहुत दिनों से हम लोग जो है ना इंग्लिश सीख रहे हैं. हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने आपको दी हैं और बहुत सारी राइटिंग का काम भी दिया है. हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पर बाहर सोसाइटी के लिए, राइट, ताकि हम बाहर सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, है ना. इंग्लिश जो है हमारे लिए काम आएगी इस चीज के लिए भी, माइंड एंड इंटरव्यूइंग पर्सन. ठीक है. ये लगा लो कि एक बंदा जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, ठीक है, उसके लिए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज जो है देखो मैंने वही कहा कि दोस्त एक्चुअली ऐसा कुछ भी क्लास में पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो. इसलिए कुछ नया लेकर आने की मैं कोशिश करता हूं. और जो आपके थंबनेल पे लिखा हुआ है वही अंदर भी यहाँ पर होता है क्लास के अंदर. ऐसे नहीं है लिखा कुछ ताकि बस आप उसको टैग कर दो, व्यूज थोड़ी बनाने हैं. ठीक है, मेन मतलब है और मेन मकसद ये है कि आप लोग सीखें. माइंड एंड इंटरव्यूइंग पर्सन मतलब बोले तो पता है वो बंदे ध्यान दो भाई साहब आज की क्लास के अंदर जिसका इंटरव्यू कनेक्ट होने वाला है. ठीक है ना. क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए या डिवाइड करें चलो ठीक है, मगर एक्चुअली क्या हुआ था कि पढ़ाना कुछ और वाला था, बट मैंने सोचा थोड़ी सी ना इंटरव्यू की आपको ट्रेनिंग देता हूँ. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आई एम दी परफेक्ट वन और मैं आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगा, मगर कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हैं क्योंकि अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है. कुछ गलती करके मैं सीखा कि हाँ यार ये गलती नहीं होनी चाहिए. किसी चीज़ में मेरे को प्रेज भी किया गया कि बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ तो होनी चाहिए और आपको भी बतानी चाहिए. ठीक है, तो आज मैंने तो अपना रजिस्टर तैयार कर लिया है. ठीक है, क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ना पॉइंट्स ऐसे लिखता हूँ जो आपको बताने ज़रूरी हैं. ठीक है, तो आप भी अपना रजिस्टर तैयार रखना, अपना पेन तैयार रखना. आज जो भी काम की चीज हो आप उसको लिख लो भाई साहब, क्योंकि हेडिंग ही हमारे पास में डालो. सबसे पहले तो माइंड एंड इंटरव्यूइंग पर्सन के वो बंदे ध्यान दें जो बंदा इंटरव्यू देना चाहता है. पता है क्या यार, सिर्फ इंटरव्यू चाहे जितनी भी देर का होने वाला है ना हमारे पास, 5 मिनट का, 10 मिनट का या छोटा भी, तो ये लगा लो कि सिर्फ इसी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि हमने पीछे साल भर में जो इंग्लिश सीखी है ना आज उसका यूज होने वाला है. भाई पहली बार जब इंटरव्यू पे गया था ना, ये लगा लो मैंने इंग्लिश बहुत सीखी थी, मगर इंटरव्यू में एक अलग चीज देखते हैं बंदे की. भाई देखो इंग्लिश तो होनी चाहिए, है ना. कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश तो होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं है तो हम लोग गूंगे हैं वहां पर, मगर इससे पहले भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं. ठीक है, तो ये लगा लो कि मुझे इंग्लिश आती थी, मैं सामने वाले को लपेट दिया करता था. जब पहली बार इंटरव्यू पर गया ना तो ये लगा लो मैंने अपने तरीके से इंग्लिश बोली, मैंने सिर्फ इंग्लिश बोली. इंटरव्यू में सामने वाले का मकसद कुछ और था, मैंने तो सिर्फ इंग्लिश बोली और वहीं पर डिस्क्वालीफाइड हो गए. ठीक है ना. तो बात वही चीज मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये लगा लो कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, वही मैं चीज आपको बात बताऊंगा. तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि इंटरव्यू देते हुए ना हम लोगों को कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे पहले जो है एक मैं ये हेडिंग डाल ली, ठीक है ना. मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं. देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास में होता है कि व्हाट थिंग्स We must carry. समझ गए. देखो भाई इंटरव्यू में कल हमारा इंटरव्यू होने वाला है, हमारे अंदर है डर, एकदम डर कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा. हम प्रिपेयर्ड हैं मगर फिर भी हमारे अंदर डर है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि आज का जो टाइम हमारा बचा हुआ है ना, कम से कम आज के दिन हम अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लेते हैं कि हाँ यार कुछ तो है मेरे पास. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं अननोन हूं सामने चीज के लिए. तो व्हाट थिंग्स वी मस्ट कैरी, हम लोगों को इंटरव्यू में क्या क्या चीज लेके जानी चाहिए. कुछ ऐसी स्पेशल मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, मगर ये है कि फिर भी आप इसमें थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आ जाएं. ठीक है ना. देखो भाई अगर मैं आपको इस चीज में बात बता दूं कि एक अपने पास में रखना आप चीज जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है ना हमारा, ठीक है ना, अ काइंड ऑफ फाइल. तो मुझे ये लगता है कि देखो सबसे पहले अगर अपनी पोजीशन आपको बनानी है, जैसे किसी कंपनी वगैरह पे जा रहे हैं, देखो ना जब हम कंपनी में घुस जाएंगे तो सामने और भी कैंडिडेट्स वगैरह बैठे होंगे. ठीक है, तो भाई एक फाइल अगर हमारे पास होगी तो बंदे की कैसी पर्सनैलिटी होगी. एक बंदा बैग लेकर आया है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, एक बंदा सिर्फ रिज्यूम लेकर आया, तो आप खुद मैच करो तीनों में से क्या चीज बढ़िया है. तो मुझे लगता है कि आपके पास में ना एक हमारे पास में डॉक्यूमेंट तुम्हारा फोल्डर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होल्डर होना चाहिए जिसके अंदर डॉक्यूमेंट रखे. लगता है कि बंदा थोड़ा सा
प्रोफेशनल वे पर अब आया है, एक अलग ही गेटअप देगा ना। इससे लग ही रहा है कि बंदा जो है कि जॉब के पर्पज से ही आया है। किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, कंपनी सबसे पहले तो बंदे को ये जज भी करती है कि यार ये जॉब करने भी वाला है या सिर्फ टाइम ही पास करने के लिए आया है। जो बंदा बैग लेकर ऐसे करके खड़ा हुआ है तो ऐसा शो हो रहा है कि यार वो जा रहा था निकल के, मेरे ख्याल में देखा होगा कंपनी वगैरह या किसी ने बताया होगा तो सोचा चल इंटरव्यू दे देता हूं। तो ये जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट की तुमने एक होल्डर तैयार किया है, एक फाइल तैयार करी है, जो एक अलग ही मार्केट में आपको मिल जाएगी, पर्सनैलिटी में लुक लाएगी हमारी, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसे कैरी करो, ठीक है ना। और देखो देखो भाई, दूसरी चीज, एक चीज और देख लेना, ये गलती मैंने आपकी कर ली थी अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि देखो फाइल बनने वाली है, इसमें थोड़े से अलग से डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे हमारे। फाइल है, एक तो महंगी भी है हमारी, ठीक है, और ऊपर से इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखने वाले हैं। तो एक छोटे बच्चे की मैं बात बताऊं ना, आप उस पर जो नेम का स्टिकर आता है ना हमारा, ठीक है ना, या अपने एड्रेस के साथ में एड्रेस हो गया, ठीक है, या हमारा मोबाइल नंबर हो गया, इस पे पहले आप बाहर एक चिट लगा लें अपनी। देखो ये बहुत, मुझे पता है कि बहुत मैंने अलग सी बात नहीं बात बताई है, इतने तो खैर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता बहुत सारे बंदे नहीं रख पाते हैं। फोल्डर के अंदर तो ऑलरेडी स्पेस दिया होता है, जिसमें से कार्ड होगा उस पर पूरी तरीके से अपना लिखें, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे वैल्यूएबल होने वाले हैं। अगर नहीं है तो इस चीज़ को आप अपने तरफ से तैयार करो, ठीक है ना। और जो मैंने लिखा है देखो, तीसरा हमारे पास में रिज्यूम, ठीक है ना। और रिज्यूम की हमारे पास में ना मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग सीवी भी बोलते हैं, याद रखना, जिसको करिकुलम वीटा बोलते हैं हमारा। सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ जी रिज्यूम लेकर आए हो आप, ठीक है ना। तो रिज्यूम को तो आपको पता है कि पर्टिकुलर हमारा पेपर होता है जिसमें बायोडाटा हमारा होता है, हमारा नेम एड्रेस हमारी क्वालिफिकेशन लिखी होती है। रिज्यूम को सीवी भी बोलते हैं, करिकुलम वीटा। सामने वाला बंदा एक जरूर क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि डू यू हैव रिज्यूम, मैंने कहा हाँ सर है मेरे पास में। ओ कैन यू गिव मी योर सीवी ऑल्सो, क्या सीवी भी दे सकते हो। तो अपन सोचेंगे भाई यार कुछ अलग चीज मांग रहा है क्या, मैं तो कंफ्यूज हुआ था इस चीज के अंदर। अच्छा, वो सामने वाला पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम और करिकुलम वीटा, तो दोनों की एक ही चीज, एक ही मतलब होता है यार। सीवी भी उसी को बोलते हैं, रिज्यूम भी उसी को बोलते हैं, जो हम बाहर से तैयार करवा के लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, अपनी जो चीज अपनी घर पे तैयार करेंगे, एक आपके पास में फोल्डर होना चाहिए, मैंने लिख दिया है आपका, उसको पहले स्टिकर से आप तैयार कर लेना, अगर खो भी जाए तो हमारे पास। तीसरी बात, रिज्यूम की मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए। अब हम क्या कहते हैं कि छोड़ना यार इतनी सारी फोटोकॉपी क्यों करवाऊं ना। देखो किसी कंपनी में गए हैं, सामने वाले एकदम से वो रिसेप्शन पे से कोई आता है हमारा रिसेप्शनिस्ट वगैरह, हाँ जी रिज्यूम दे दीजिए अपना। अब हमने रिज्यूम दे दिया, चलो ठीक है ना। उसके बाद में आप अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद में ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, जब हम इंटरव्यू के पास में गए अंदर, इतने सारे ऑलरेडी रिज्यूम है। तो सामने वाला बंदा हाँ नाम क्या है तुम्हारा, विकास, ऐसे करके ढूंढने लग जाएगा। अबे ढूंढना नहीं, आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा राइट कैन यू गिव मी योर रिज्यूम प्लीज, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट दे दो, ठीक है ना। एक रिस्पॉन्सिबल, और क्या पता कितनी कॉपीज देनी पड़ता है वहां पे। तो रिज्यूम की मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए हमेशा, हमेशा मल्टीपल कॉपीज, मतलब कम से कम नहीं तो यार 10 कॉपी तो हमारे पास रिज्यूम की होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, रिज्यूम कैसे बनता है, ये आपको नेट पे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और रिज्यूम के बारे में भी मैं बताऊं एक्चुअली क्या है कि रिज्यूम में कोई, देखो फॉर्मेट तो ऐसे मिल जाएंगे बहुत अच्छे सेट। रिज्यूम से क्वेश्चन भी पूछ लेता है सामने वाला बंदा, सामने वाला बंदा हमारा रिज्यूम लेगा और हमसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा। ओके तो ये रिज्यूम आपका है, हाँ जी है। आपका नाम क्या है जी, माय नेम इज आकिब, ठीक है ना। क्या क्वालिफिकेशन, ये ठीक है। अच्छा बताइए अपने रिज्यूम पे जो आपने टॉप पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है बताएं इसको आप, अगर आपने बनाया है और आपका रिज्यूम है। अपन फंस गए वहां पर, अब यार ये तो लाइन मैंने पढ़ी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो रिज्यूम में आप वही चीज लिखें जो आपको पता हो, सामने वाला बंदा पूछ लेगा आपसे, क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेगा, हालांकि मतलब कुछ नहीं है, मगर सामने वाला बंदा कंफ्यूज जरूर करेगा आपको, ठीक है ना। चलो मल्टीपल कॉपीज भी होनी चाहिए हमारी। देखो भाई एक बीच में चीज मैं बात बताता हूं, हमारी जो एक आईडी होती है ना, आईडी, ठीक है ना, ये तो आप जरूरी अपने पास रख लेना। कभी कभार ये तो हमारे पॉकेट में आईडी, हमारी आधार कार्ड वगैरह, हमारा लाइसेंस वगैरह रहता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में घुसने से पहले ये लगा लो आईडी जरूर चेक करते हैं, तो इसको मिस मत कर देना कभी कभार आप,
ठीक है ना। वैसे तो ये हमारी ये फाइल के अंदर नहीं जाएगी, हमारे जो होल्डर हम लेके जा रहे हैं उसके अंदर नहीं जाएगी, पॉकेट के अंदर रखना, मगर आईडी भी अपनी पहले भूलना मत, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अरे एग्जाम देने जा रहे हैं भाई साहब, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, सब कुछ कर लिया, मगर बंदे तो मैंने देखा कि अपना हॉल कार्ड मतलब हॉल कार्ड लेना भूल जाते हैं, वहां पे रोल नंबर ले जाना भूल जाते हैं बंदे तो। ठीक है, तो अपनी एक आईडी भी कैरी करना। और जी उसके बाद देखो एक जो होती है ना हमारी फोटोज, ठीक है ना, जो पासपोर्ट साइज होती है हमारे पास, हमारी फोटोज होती है ना, इसकी भी मल्टीपल कॉपी रख लेना, है ना। ये चीज हमारे पर्स के अंदर तो हमारी फोटोज होनी ही चाहिए, ये चीज कुछ चीज एक आईडी हमारी होनी चाहिए, और हमारे पास हमारे कम से कम नहीं तो 10 पीस ऑफ हमारे पास फोटोज होने चाहिए। क्योंकि जब हम किसी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, हमारा रिज्यूम है, अबे भाई मेरा नाम भी विकास है, सामने वाले का भी विकास है, इसका भी नाम विकास है, तो पता है क्या करते हैं रिज्यूम पे ना, एक्चुअली क्या होता है कि फोटो को भी वहां पे हम लोगों को पंच करना पड़ जाएगा कि अपने रिज्यूम पे अपने फोटो को पेस्ट कर लीजिए। क्योंकि ये चलता है कि जिस बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया वो वाला बंदा है क्या, ठीक है। अगर फोटो ही नहीं होगा तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चमकेगी हमारी, ठीक है ना। हम यहाँ से अपने घर से गुड़गांव में जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं यार, अब ऐसा थोड़ी है एक फोटो की वजह से हम लोगों को वापस आना पड़ जाएगा। तो ये चीज अपने में जरूर कैरी करके चले, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाए। अगर हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है ना, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई नेक्स्ट कल आप आ जाएं और ये डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करके लेकर आ जाएं। अच्छा जी हम सिलेक्ट हो गए ना, तो ऑन द स्पॉट पे गो, सर ये रही मेरी फोटो, ये रही मेरी आईडी और ये रही सारी चीज, ठीक है ना। तो क्या चीज मैंने लिखा है हमारे पास में कि व्हाट थिंग्स वी मस्ट कैरी, हम लोगों को क्या चीज लेकर जानी है, क्या चीज की तैयारी कर लेनी है अपने घर पे, तो ये चीजें होनी चाहिए हमारी, है ना। और देखो अगर मैं बोलूं तो आपके पास में हमारे जो होते हैं ना, हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, है ना। हमारे जो होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं ना, ये 10th का हो गया, अब ये 12th का हो गया, ठीक है ना। और भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये अपने कैरी कर लो। इसकी जो होती है एक जीरोक्स अपनी फोटोकॉपी जो है ना वो रख लो, ओरिजिनल तो रख के नहीं चलने चाहिए हम लोगों को अपने, है ना। ओरिजिनल नहीं रख के चलने चाहिए हम लोगों को, मगर इसकी कॉपीज होनी चाहिए हमारे पास कम से कम। मैं पहले ही कह रहा हूं। अब आप ये कहेंगे कि हमारे जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स की क्या चीज जरूरत होती है, मैंने क्या दिया ये वाली चीज, हमने रिज्यूम दे दिया, हमारा आज इंटरव्यू होने वाला है। अगर हमारा इंटरव्यू ऑन द स्पॉट पे हम लोग वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये लगा लो कि कुछ भी चीज कल के लिए ना बचे। सामने वाला ये कहेगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, और कल आप आपके अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेके आ जाइए, अपनी आईडी लेकर आ जाइए, ऑन द स्पॉट पे जमा करा दीजिए यार। सामने वाले बंदे को कितने रिस्पॉन्सिबल लगेंगे हम लोग कि हाँ यार ये बंदा बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो बात वही है हमारी कि जी तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन के हैं ना, तो वो होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और एक कुछ जो होती है ना हमारे पास में, देखो एक जो होते हैं ना तुम्हारे पास स्टेशनरी आइटम। वैसे स्टेशनरी आइटम का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम्हारे पास स्टेपलर भी होना चाहिए, तुम्हारे पास व्हाइटनर भी होना चाहिए, ठीक है। स्टेशनरी से मतलब ये कि देखो हमारे पास में पेन वगैरह तो होनी चाहिए, और वेरी मच ऑब्वियस आपको डेकोरेट करने के लिए। मगर ये देखो क्या क्या गलती हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोगों को फोटो पेस्ट करने लगे, देखो फोल्डर के अंदर जो होता है ना ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए स्पेस दिया होता है, ठीक है ना। एक हमारे पास हाईलाइटर वगैरह भी होता है, ठीक है। और जी ये तुम्हारे पास, क्योंकि देखो किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने वगैरह के लिए जाते हैं ना हम लोग, तो कभी कभार वहां पे ना हमारा रिटन टेस्ट वगैरह भी हो जाता है दोस्त। अब रिटन टेस्ट हो रहा है, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, तो गलती के लिए अगर मेरे पास ऑलरेडी व्हाइटनर वहां पर है तो मैं वहां पर लगा दूं उस चीज के लिए। अगर मेरे फोटो पेस्ट करनी पड़ता है रिज्यूम पे, तो कितना बेकार लगेगा ना कंपनी में जाने के बाद कि मैम आप जो ग्लू है आपके पास या फेविस्टिक है आपके पास, आप दिखा दीजिए ना। हमें तो वैसे नहीं पता कंपनी के अंदर रिसेप्शन हमारे पास कहाँ है, हम लोग कहाँ कहाँ किससे मांगते फिरेंगे। ये देखो मैं बात बताऊं, हालांकि अननेसेसरी चीज है स्टेशनरी आपके लिए, मगर अगर हम किसी से मांगे, आपसे मैं मांगू कि भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, कितना ऑड लग रहा है। और अगर आप मेरे से मांगो कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो यहां पे मैं रिस्पॉन्सिबल लग रहा हूं अपने लिए। मतलब ये है कि इंटरव्यू मुझे लगता है एग्जाम से बड़ी चीज है हमारी। एग्जाम आज क्लियर हो गया, फाइनली इंटरव्यू पे जाने वाले हैं। ये हमने एग्जाम्स इसलिए क्लियर करे ताकि आज हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये लगा लो कि इंटरव्यू आज क्लियर हो जाता तो यार हमारी लाइफ पलटने वाली है, छोटी सी भी गलती नहीं होनी, और हम लोगों को सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल दिखाना है ना। तो ये भी चीजें हमारे पास। ये देखो प्री इंटरव्यू चीज के लिए, प्री इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार रखो।
कल मैं बता रहा था अभी, कल हमारा इंटरव्यू होने वाला है ना, कंफ्यूज होते हैं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेकर आ जाओ आप, ठीक है ना, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेकर आ जाओ कि हाँ जी मैंने कुछ तैयार किया है। तो देखो डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास एक फाइल ले लेना मार्केट से, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, और उसके अंदर हमारे पास अपने आप को पहले ही अगर खो भी जाए या किसी के गलत हाथ में भी लग जाए या मिस भी हो जाए बस वगैरह में, मेट्रो वगैरह में, तो हमको कॉल कर दे सामने वाला बंदा, तेरे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है, ठीक है ना, हाँ जी। रिज्यूम की मल्टीपल्स कॉपी होनी चाहिए, कंजूसी मत करना इसके अंदर, ठीक है ना। आईडी हमारे पर्स में जरूर होनी चाहिए, यार कभी कभार भूल जाते हैं हम, तो वॉलेट भूल जाते हैं अपना, आईडी तो उसी के अंदर रह जाएगी, तो फाइल के अंदर ये चीजें रखो, चाहे रख कहीं भी लेना। फोटोज कंपलसरी, अब आप ही कहेंगे इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ फोटोज की क्या जरूरत है, बड़ा पड़ गई ना, तो हम फिर फंस जाएंगे वहां पर। डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए ऑन द स्पॉट पे, क्या सर जी ये रहे शॉर्ट लिस्टेड, आपने मेरे को कर लिया, मुझे तो आज ही काम दो, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, कल पे क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को ऑफर लेटर आज ही दे दो भाई, कल डॉक्यूमेंट्स फिर लेकर आऊंगा, कल ऑफर परसों ऑफर लेटर दोगे यार, ऑन द स्पॉट पे लो, क्यों लेट कर रहे हो अपनी सैलरी को। अगर तुम्हारी सैलरी 10 दिन के बाद से स्टार्ट होगी देख लो, और आज से स्टार्ट होगी तो 10 दिन की ऑलरेडी ऐड हो जाएगी यहाँ पर। स्टेशनरी से मतलब आप एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे, मगर है एग्जाम के तरीके, जो भी तुम्हें लगता है कि नेसेसरी चीज है हमारे लिए वो अपने पास रख लेना। मैं तो भाई हाईलाइटर भी लेके चलता हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। मैंने दिया था इंटरव्यू वगैरह अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर दिया था, जब मैंने वहां मुझसे राइटिंग में करवाया गया था, एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था कि मुझको बोला था कि लिख के दिखाओ कि टाइम विद पंक्चुअलिटी, इस पे आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो भाई ये लगा लो मैंने हाईलाइटर से भी उसको हाईलाइट कर दिया था जिस टाइम पे मैंने फोकस किया था, मतलब मैं सबसे अलग बनाना चाहता था उसको, ठीक है, ये लगा लो। तो दोस्त ये कुछ काम की चीजें हैं, काम की चीजें एकदम। मैंने ये रजिस्टर अपना तैयार करा, मैं बैठा था, मैंने कहा यार क्या क्या चीज मैं आपको बात बता दूं, है तो बच्चों वाली और बच्चे की हम लोग, मगर ये चीज हमारे लिए जरूरी है, इसको देख लो। पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है कि हमको क्या क्या तैयार करनी। फाइल हमारी तैयार हो गई ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जब ये अपनी बड़ी ब्यूटीफुल सी फाइल आप इस तरीके से पकड़ के लेके जाओगे ना किसी ऑफिस के अंदर, तो सामने वाले को, दूसरे वाले आधे बंदे तो तुम्हें देख के वैसे ही खत्म हो लगेंगे, यार ये बंदा सिलेक्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है बंदे का, समझ गए। और इसी लुक से अगर आप अंदर जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो सामने वालों की पर्सनैलिटी में भी जचेगा कि हाँ यार ये बंदा काम करना चाहता है, क्योंकि कंपनी के मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है कंपनी का ऑनर, आधों को तो पता, आधे तो ऐसे आते हैं फर्जी, सिर्फ मजा करने के लिए। हाँ जी कॉल सेंटर में जाएंगे, ओ भाई कॉल सेंटर में सिलेक्शन करवा दो, क्यों, कंपनी मॉल की तरह आने के लिए और जाने के लिए गाड़ी लगी हुई है, एक एनवायरमेंट हमारा बढ़िया है, मजे करने के लिए जाते हैं आधे तो, कि भाई साहब बस घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे बस, तो ऐसे भी पता ही है, ठीक है ना। मगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है, आप जेन्युइन है, तो इस चीज को कैरी कर लेना, इस चीज को लिख लो आप, ठीक है। ठीक है ना भाई, देखो लिख लिया ना आप लोगों ने, इसको लिख लो यार, तैयार कर लो। मुझे पता है कि आप अभी इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे, मगर आप इंटरव्यू के लिए जा तो सकते हो कभी, तो इसलिए होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक अलग क्वेश्चन हमारे पास में होता है ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। ठीक है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारा जो है ना ड्रेसिंग सेंस, ये जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है ये कैसा होना चाहिए। अब ये भी हमारे पास में एक अलग सी बात होती है कि अब जब हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, हम सोचते हैं क्या पहने, तो कुछ एक चीज है, छोटी सी चीज है, देखो मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को रखना फॉर्मल, ठीक है ना, नो जीन्स, नो जीन्स, ठीक है ना, नो जीन्स एंड टी शर्ट। खुद देखो ना हमारी एक होती है फॉर्मल ड्रेस पैंट और शर्ट, एक होती है जीन्स पैंट और फंकी लुक हमारे। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि चल भाई मॉल में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम कौन सी ड्रेस कैरी करेंगे बताओ। और एक बात और सुन लो, जो ये हम पहनते हैं इसको बोलते हैं ड्रेस। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस जैसे स्कूल में, ये जिसकी एक यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म और ड्रेस वर्ड में अंतर रखना। बंदे कहते हैं जैसे कि स्कूल पे बच्चा जा रहा है, आप कहते हैं ना तेरी ड्रेस बहुत अच्छी, वो ड्रेस नहीं होती, वो यूनिफॉर्म होती है,
किसी एक पर्टिकुलर जो एक हमारे पास में कोड होता है ना इसका कि हाँ जी जैसे एडवोकेट्स है उनके पास एक अलग है तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। और जी स्कूल के हैं तो यूनिफॉर्म अलग बोलेंगे उसका। अगर मैं ये कहूँ कि एयर हॉस्टेस वगैरह वगैरह जो होती है तो ड्रेस नहीं यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस और यूनिफॉर्म में अंतर होता है। ड्रेस होती है जो घर पे पहनते हैं और जो पर्टिकुलर ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली स्कूल और कॉलेज की और इधर की प्लेस होते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना। इसमें बंदे गड़बड़ ज़्यादा कर देते हैं। तो हाँ जी, कौन सी ड्रेस पहन के जाओगे मॉल में? एकदम फंकी लुक स्पोर्ट्स शूज पहन के जाओगे ना। मगर अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि जीन्स और टी शर्ट चलेगी ऐसी जगह पे जहाँ पे भाई साहब जाके एंजॉय करें, क्या पता डांस वांस भी हो जाए वहाँ पर, ठीक है ना। फॉर्मल होनी चाहिए हमारी। तो पहली बात यही आपके पास में फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। और दूसरा अगर मैं बात बताऊँ ना हमारे पास में स्पोर्ट्स हमारे पास में शूज भी हमारे नहीं होने चाहिए। स्पोर्ट्स शूज पता ही है, स्पोर्ट्स शूज हमारे पे जीन्स पे अच्छे लगते हैं, ठीक है। और फॉर्मल अगर हम लोगों ने पहने हैं तो हमारे स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए। हमारे पास बूट होने चाहिए जो लेदर वाले होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए, एकदम क्लीन होने चाहिए। हमारे पर्सनैलिटी बढ़िया लगती है भाई, ठीक है। हाँ जी। और देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, हम जो अपनी शर्ट पहन के जा रहे हैं कैसी कलर की पहने, बस चमकदार कलर तो बिल्कुल मत पहनना, ठीक है। देखो एक एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बंदा जो होता है ना एकदम डल से कलर पहनेगा, ठीक है। डल से कलर का इन द सेंस ऑफ ये बनेगा कि एकदम बिल्कुल आपने ऐसा चमकदार कलर पहन लिया तो ये तो ऑलरेडी पार्टी लुक होता है यार, ठीक है। मैं तुम्हें अगर बात बताऊं ना, 2 कलर्स, देखो कोशिश करना एक कलर की शर्ट पहन के जा रहे हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा ना कलर हमारे पास में 2 तो अच्छे लगते हैं शर्ट के अंदर। इससे ज्यादा होंगे तो फिर वो रंग बिरंगा आ जाता है। मैंने ये देखा है क्योंकि 2 कलर होते हैं ना हमारे, 2 होते हैं तो ये लगा लो फॉर्मल में वो चल जाता है। वैसे तो आप देखना कि आपके पास ऐसी कौन सी शर्ट है, कौन सी ऐसी पैंट है जो फॉर्मल हो हमारे पास, जो मैचिंग हो, जो ऐसे ना लगे कि पार्टी वियर में जा रहा है। समझ गए कि भाई साहब कहने के लिए आपने 2 कलर पहने मगर पीछे से उसका ये हुड निकले हुआ उसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पीछे उसके कैप लटक रहा है जी, कैप का तो मतलब वही हो गया कि वो पार्टी लुक में जा रहे हो आप, फॉर्मल थोड़ी है वो, ठीक है। हाँ जी। ड्रेसिंग सेंस के लिए फॉर्मल रखना अपनी ड्रेस, शूज भी अपने फॉर्मल रखना। और शर्ट वर्ट कैसी पहने तो देखो एक कलर की हो तो बहुत बढ़िया, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कलर रखना, इससे ज़्यादा होते तो मत पहन के जाना, वो फॉर्मल में काउंट नहीं होती हमारी, है ना। हमारी शर्ट जो है ये तो खैर फॉर्मल सी बात है हमारी शर्ट अगर वो फॉर्मल हम लोग पहनेंगे ना तो फॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी शर्ट जो होती है ना पैंट के अंदर प्रेस होनी चाहिए, इनसाइड होनी चाहिए। मगर एक्चुअली क्या होता है, हमने देखा होगा, ठीक है मैंने पैंट पहनी उसके ऊपर से बेल्ट पहनी तो बेल्ट के बाहर से बंदे शर्ट को फोल्ड करते हैं। हाँ जी, कि फोल्ड तो हो ही रही है मगर बाहर से उसको फोल्ड करेंगे अपनी अपनी लुक बनाने के लिए। नहीं यार, एक्चुअली क्या होता है, चलो ठीक है हमारा थोड़ा सा पेट निकल रहा है या पेट हमारा कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास में, मगर शर्ट जो होनी चाहिए वो इनसाइड ही होनी चाहिए, उससे लुक आता है हमारे पास, है ना। ऑलराइट, अगर देखो मैं बात बताऊं, स्लीव्स, अब ये जैसे मैंने ये मैंने देखो ना शर्ट पहन रखी है, अब मैंने स्लीव्स को इसको ना फोल्ड कर रखा है, ये चीज इंटरव्यू में नहीं चलेगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल इंटरव्यू में नहीं चलेगी, क्योंकि जो बंदा शर्ट पहनेगा ना आराम से और इंटरव्यू वाली जगह में आप बैठे हो, तो मैं बात बताऊं आपकी स्लीव जो होनी चाहिए ना वो यहां से बटन ही लगने चाहिए इसमें स्लीव पर। स्लीव फोल्ड मत करना, स्लीव फोल्ड करने का लुक ही नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम पे जो है मैं ऐसे फॉर्मल नहीं लग रहा आपको जो मैंने ये फोल्ड कर रखा है अपनी स्लीव्स को कि हाँ जी मैं एक फॉर्मल बंदा लग रहा हूँ, बस ऐसे करके मैंने चला ली यूँ करके और जी चल गए, ठीक है ना। ये एक अलग सिचुएशन है हमारी इंटरव्यू पे, ठीक है। और ये अगर बैंड भी हमारे हाथ में हो तो इसको उतार देना, क्योंकि बैंड का मतलब आपका यही पता है कि हाँ जी आपको किस तरीके की सोसाइटी पसंद है। मैंने ज़्यादा बैंड पहन रखे हैं या मैंने ज़्यादा फैशन कर रखा है, सामने वाले को पता। ये देखो एक्चुअली क्या होता है कि सज धज के कौन जाता है, जिसको शादी में जाना है, ठीक है। कौन अपने को बैंड पहनता है ऐसे तरीके से जिसको बंदे को अपने आप को एक फंकी लुक देना है। फंकी लुक देने का मतलब जी हम लोगों को गर्ल्स के एनवायरनमेंट में चाहिए, तो मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे मेल और फीमेल सारे होते हैं, बॉयज और गर्ल्स सारे होते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि सामने वाले को भी लग जाता है कि या तो यार यारी दोस्ती बनाने के लिए आ जाते हैं ऐसे बंदे,
तो हमारे हाथ में बैंड बैंड होंगे ना, उसको निकाल देना, वो फॉर्मल लुक नहीं देता है हमारा। अगर आपने एक मड़म मोटा सा कड़ा भी पहन रखा है तो कड़े का मतलब तो यही होता है ना कि हाँ यार ये तो डेंजर टाइप का बंदा है। किसी के हाथ में मोटा सा कड़ा का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। यही होगा कि हाँ जी ये डरने का, और दूसरे बंदे कहते भी लड़ाई में काम आता है, किसी के अगर मार दिया तो कंपनी में ये चीज़ भी नहीं चलेगी, ये भी हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग देगी। तो ये चीज़ निकाल देना, और स्लीव हमारी फोल्डेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। और अगर मैं बात बताऊं, हमारे जो बटन होते हैं ना, अब ये जैसे मैंने भी बड़े यार सारी चीज़ मेरे पे ही लग रही है, तो खैर एक्चुअली क्या होता है कि पंखा जो है ना इसके कैमरे की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं कर रखा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लीप वगैरह ऊपर कर रखी है, वरना आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो हमारे जो बटन होते हैं ना, ये लगा लो, ये भाई एक खुला हो तो चल जाएगा। वैसे तो अपन लोग टाई लगा के जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, अगर टाई भी लगा के नहीं गए तो मैं ये नहीं कहता कि कॉलर का भी आप बटन कर ले ऊपर, वो तो कुछ ज़्यादा ही और लगेगा कि हाँ जी ये ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक खुला होना चाहिए, एक से ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए बटन, क्योंकि ये भी चीज़ बताता है कि सामने वाला बंदा जो है बस अपने आप को फैशन में शो करना चाहता है। तो ड्रेसिंग सेंस में कुछ ज़्यादा बातें नहीं है हमारे पास। हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा हो यार जिसमें इंप्रेसिव हो जाए। ये अगर क्वेश्चन आपको परेशान करे तो याद रखना, अपने फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, ठीक है ना। फॉर्मल पे तो भाई स्पोर्ट्स शूज चलते ही नहीं है हमारे, ठीक है ना। नहीं तो वो गांव वाला सिस्टम हो जाता है हमारे पास। गांव वाला इन द सेंस ऑफ ऐसे नहीं कि गांव वाले बेकार होते हैं हमारे पास में, मगर ये होता है ना कि जिस बंदे को फॉर्मल की लुक नहीं पता वो स्पोर्ट्स पहन के चला जाएगा वो, ठीक है। हाँ जी, नो स्पोर्ट्स शूज मैंने मना कर दिया। और भाई शर्ट में 2 कलर से ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है ना। और शर्ट को अंदर रखना उसको अपनी, ठीक है। और राइट, स्लीव्स अपनी ऐसे फोल्ड मत करना, उसको पूरी स्लीव रखना अपनी, और बटन भी ज़्यादा मत खोलना। अगर ये चीज़ें होंगी ना तो ये लगा लो हमारा ड्रेसिंग सेंस भी धांसू है एकदम, ठीक है। ये चीज़ देख लो, छोटी सी है, आपने सुन ली, इस चीज़ को लिख लें अपना अपने हिसाब से, ठीक है भाई। लिखो यार, किसी को बताने के लिए भी सही होता है। देखो मैंने भी सारी चीज़ें लिखी, मुझे पता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर जब मैं लिखने बैठ रहा था इस चीज़ को, मैंने कहा आपको क्या बात बताऊँ, ध्यान नहीं आ रहा था, तो इसी लगा लो कि लिख लेते हैं ना तो वो चीज़ें हो जाती हैं। आपको जाना पड़ेगा तो एक बार प्रिपेयर करके ले जाना कि हाँ ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है मेरे पास। अब अगली चीज़ बताता हूँ, देखो ठीक है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बात करने का ढंग कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। ये भी हमारे पास फर्क पड़ता है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि अपने आप को प्री इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। हमारी सारी फाइल वगैरह तैयार हो गई थी। फाइल बोले तो हमारे पास कोई प्रैक्टिकल नहीं है, हमारा जो एक फोल्डर तैयार हो गया था जिसके अंदर सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, आईडीज हैं। अब अपन मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच गए तो हम अच्छे भी लग रहे हैं कि हाँ जी हम इंटरव्यू देने के लिए ही आए हैं, है ना। हाँ जी, इंटरव्यू में यूं कह लो कि हमारे पास, मैं एक चीज़ और बात बता दूं कि हमारे ड्रेसिंग सेंस के अंदर हमारा हेयर स्टाइल भी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। एक तरीके से हमारे बाल जो है ना, जैसे आप सेट करके लेके जाना उसको, अदरवाइज छोटे करके लेके जाना, ज़्यादा लंबे बाल नहीं है। क्योंकि अगर बाल लंबे होंगे तो बात वही होती है जिसने बहुत सारे बैंड्स पहन रखे, तो सेम चीज़ है हमारी, है ना। ये इससे पहले वाले में जो मैंने कहा ना ड्रेसिंग सेंस, तो हमारा हेयर स्टाइल भी मेन चीज़ होती है, ठीक है। बाल इतने लंबे हैं भाई, ये लगा लो कि सामने अगर फैन भी ऑन कर दिया, ठीक है, आधे तुम्हारी आंखों पर आ जाएंगे। बार बार मैं लिख रहा हूँ, इसको संभालूंगा कि लिखूंगा, इसको संभालूंगा कि लिखूंगा, इस तरीके से वो सेट होने चाहिए पूरी तरीके से। बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, देखो सबसे पहला ये मैं आपसे कह रहा हूं, बी कॉन्फिडेंट। अब ये तो हर किसी को पता ही है। आप ये कहोगे भाई ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज में बी कॉन्फिडेंट, हमको कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं, नो ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। नो ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक बंदा बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस अपना शो करना चाहता है, जाता है। एक बंदा ओवर कॉन्फिडेंस शो करना चाहता है, जैसे कि बिल्कुल कूल पर्सनैलिटी, एक्सक्यूज मी सर आ जाऊं क्या, ठीक है ना, और सर क्या हाल है, ये वाली बात नहीं चलेगी हमारी, और सर क्या हाल है, ये क्या चीज़ होती है भाई। अरे एकदम कॉन्फिडेंट हम लोगों को बन के जाना है वहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ होती है हमारी, ठीक है। दूसरा, जब आप अंदर चले गए, जब आप अंदर चले गए ना, ठीक है, एक मिनट,
जब आप अंदर चले जाते हैं तो आप लोगों को बैठने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि बैठने का तरीका बढ़िया होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है भाई चेयर पे बैठे और आप ऐसे तरीके से झूलने लग गए सामने, ठीक है ना। एकदम कंफर्ट जोन में बैठे हैं अपना। कंफर्ट जोन में का मतलब सामने वाले को पता लग जाना चाहिए कि हाँ जी बंदा डरा हुआ नहीं है या ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है हमारा। तीसरा देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, हमारे जो बैठने का तरीका होता है ना, जो हमारा बैठने का तरीका होता है, मैं आपको बात बताऊं कि जो हमारे लेग्स होती है ना बैठने का तरीका, तो बंदे एक्चुअली क्या होते हैं, मैं बैठ के क्या दिखाऊं, हम ना एक पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं। अब एक पैर के ऊपर अगर हम पैर रख के बैठे ना तो ये हमारी लेग्स को ना आप ज़्यादा क्रॉस मत करें वहाँ पर आप बैठने के तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि सामने हमारे पास में 2 चेयर्स होती हैं, आप सामने वाले को इस तरीके से दिखाते हो कि हमारे नीचे जो ये जो हमने स्लीपर और शूज़ पहन रखे हैं ना, इसका नंबर तक सामने वाले को चमकता है। अब नंबर तक तो सामने ऑलरेडी गंदगी भी हम लोगों को चमकेगी, खैर ऐसा कुछ नहीं है गंदगी वगैरह वाली बात, मगर ऐसा होता है अगर कोई बंदा हमारे बराबर में बैठा है ना तो सामने वाले के ऊपर पैर आता होता है, हमें पता भी नहीं होता। तो ये तो यार एक बैड एडिक्ट्स है, मतलब एडिकेट्स है हमारा, ये कोई एथिक नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो मैं ये बात बताता हूँ कि ज़्यादा क्रॉस ना हो, बल्कि मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो एक्चुअली क्या होता है, बॉय और गर्ल्स, ठीक है, 2 हम होते हैं। अगर हम बैठें तो लड़कों का जो होता है ना, अगर क्रॉस में आपको बैठना है तो बॉयज का जो होता है हमारा, वो राइट लेग ऊपर आता है। याद रखना, राइट लेग ऊपर करके बैठना हमारा, हमारे लिए ये है। और गर्ल्स जो बैठती हैं उनका लेफ्ट लेग होना चाहिए ऊपर, है ना, अगर वो क्रॉस में करके बैठे तो। और दूसरी बात, जब अपन लोग बॉयज लोग बैठते हैं ना, अगर क्रॉस करके बैठो तो हालांकि ठीक है, और हमारे पैर के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए कि मेरा हाथ वहां तक उसके अंदर से क्रॉस हो जाए, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। और जो गर्ल्स का बैठने का स्टाइल है तो वो लेफ्ट लेग जो ऊपर रखती है ना लेग के ऊपर, तो उनका नी से नी टच होना चाहिए और वहां पे गैप नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है ना। अपने जो नी होगा, नी से बिल्कुल एकदम टच होगा, तब उनका लेफ्ट लेग आएगा, ठीक है। हमारा थोड़ा सा उनसे ऊपर बोले तो गैप थोड़ा सा होता है, मगर इतना भी ना हो आपका। ये बैठने का प्रॉपर तरीका होता है हमारा, ठीक है ना। और चौथी बात मैं बता दूं, देखो ये तो मेन पता ही है, हमारा जो आई कांटेक्ट है, ठीक है ना, वो एकदम हमारे पास में जो होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मैं बात बताऊं क्या है, देखो आई कांटेक्ट में और घूरने में अंतर होता है। किसी को बिल्कुल ये ना कह देना बिल्कुल इस तरीके से, यस सर आई एम स्पीकिंग, यस यू कैन आस्क मी, ऐसे तो बंदे से घूरना होता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आई ब्लिंक ही नहीं करके बोलो। आई कांटेक्ट सही होना चाहिए का मतलब ये है, सामने वाले ने पूछा कि हाँ भाई इंट्रोडक्शन दे दे। अब ऐसा नहीं है हाय सर गुड मॉर्निंग आई लाइक टू टेल यू वन थिंग इज दैट बिकॉज़ दिस इज माय प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंपनी सो मच गुड एंड आई लाइक टू जस्ट टेल यू नो व्हाट सर एक्चुअली माय फ्रेंड गिव मी देयर रेफरेंस ऑफ दिस कंपनी आई केम हियर। तो आप देख के कहाँ बोल रहे हो, आई कांटेक्ट का मतलब ये है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहां बंदे ने नजर हटाई तो इसका मतलब ये कि नजर को छुपाना चाहता है या कुछ रट रखा है, ये कुछ सामने वाले को फील होता है। आई कांटेक्ट तो मेन चीज है, इसमें तो खैर कोई बात नहीं है हमारी, ठीक है। और देखो और ये मैं बताऊं, हमारे जो ये बॉडी जेस्चर्स होते हैं, बात करने का तरीका होता है, ये ज्यादा ऑड नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि एक बंदे को ना हाथ के इशारा करने की आदत पड़ जाती है जब भी कुछ बोलता है, सर एक्चुअली आई एम कमिंग हियर एंड आई वुड लाइक टू से यू दैट यू नो व्हाट यू कैन जस्ट गो टू आउटसाइड, जबरदस्ती हाथों का सहारा लेते हैं, ऐसे नहीं है भाई। सामने वाला ये भी कह सकता है कि अपने हाथ पीछे फोल्ड कीजिए और अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जिस बंदे को ज्यादा आदत पड़ जाती है ना अपने हाथ पैर फेंकने की, तो फिर ये लगा लो कि वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना, फिर वो अटक जाएगा क्योंकि वो हाथों का सहारा लेता है। तो अपने ये जो स्टूपिड हमारे जेस्चर्स होते हैं ना खामोखाई के इस तरीके से करना, तो इस चीज को तो बिल्कुल स्टॉप कर दें, ज्यादा लंबे लंबे हाथों का ना फेंकें, ऑलराइट। अगर आप देखो ना यार, अगर एक बंदा सामने वाली अगर लड़की एयर हॉस्टेस है, अगर वो ट्रे लेके जा रही है सामने किसी भी जो भी क्लाइंट वगैरह जो वहां पे बैठे हुए हैं, अगर उसको हाथ से फेंकने के सहारा होगा तो बार बार तो इसको हिलाएगी तो ये गिर जाएगा, तो फिर बेकार है ये चीज, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज अगर सुधारनी है तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमारा,
प्रॉपर ऐसे बैठो कि सामने वाले को ना लगे कि डरा हुआ है, सामने वाले को ना लगे कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही अपने में हीरोपंती दिखा रहे हैं। यहाँ पे लेग्स का मैंने बता दिया, बॉयज का जो होता है राइट लेग ऊपर आता है मगर बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को हमारे सोल का जो होता है ना वो नंबर भी दिख जाए, बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा रखो। और गर्ल्स का लेफ्ट पैर ऊपर आता है और नी से नी बिल्कुल टच होता है, नी से नी टच होता है, ठीक है, गैप नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना। आई कांटेक्ट में देख के बोलना बिल्कुल एकदम, हाँ जी देखो सर मैं मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और बिल्कुल एकदम मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास ज्यादा हाथ ना फेंके, और जिसको ज्यादातर ऐसे ऐसे करने की आदत होती है उसको अभी स्टॉप कर रहे हैं आप, वरना महंगी पड़ जाती वाली बात हमें, ठीक है ना। ऑलराइट, अगर देखो मैं एक चीज और बात बता दूं, चलो एक अच्छी तरीके से हमारा जो, देखो मैं आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूं दोस्त, कभी मैंने हिंदी में लिख दिया कभी इंग्लिश में लिख दिया चीज के लिए, तो मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, आप समझ लो। अगर हमको हैंड शेक भी करना पड़ जाए ना तो ये भी हमारा हैंड शेक भी परफेक्ट होना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक बंदा अपने आप को ये शो करना चाहता है कि जैसे ना मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, सामने वाले बंदे ने बताया हाय हेलो कैसे हाल है ना। देखो आजकल मॉडर्निटी का जमाना है, हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे जो इंटरव्यूअर वो भी कहेंगे और बताया कैसे कैसे हाल है आपके, तो हम ना आधे ही हाथ मिलाते हैं उससे, और आधा भी हाथ मिलाएंगे तो बड़ा ढीले तरीके से मिलाएंगे ना, ये नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, ऐसे तो बड़े ढीले बंदे नजर आएंगे ना सर, हाय हेलो यूं यूं करके, ऐसे नहीं होगा। जब हाथ मिलाते हैं ना तो ये लगा लो कि सामने वाले का हाथ हमारे मतलब थंब से थंब लगना चाहिए, इस तरीके से। जिस तरीके से अगर हम लोग ऐसे पंचे लगाते हैं ना, पंचे लगाने के बाद में जो ग्रिप बनाएंगे तो हाथ मिलाने के लिए इस तरीके से ग्रिप आनी चाहिए। ये हमारा जो थंब होता है, ये जो थंब होता है ये सामने वाले से क्रॉस होना चाहिए, लगता है कि हाँ जी अब सामने वाले ने हाथ मिलाया। आधे बंदे क्या करते हैं अपने आप को शो करने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा पोलाइट हूँ या मैं बहुत ज्यादा शरीफ टाइप का बंदा हूँ, तो आधे ही हाथ मिला देते हैं, इस तरीके से हिलाते हैं जैसे कि मेरा हाथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना, ये गलती नहीं करना, वरना सॉफ्ट ही नजर आएंगे हम लोग, सामने वाला बंदा कहीं कुछ और ना समझ ले भाई, ठीक है, ये क्या चीज है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना हाथ मिलाना है, अगर आपको हाथ मिलाना पड़ जाए तो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में काम की चीजें मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, और देखो एक मैं बात बताऊं, अपनी जो वॉइस है, हमारी जो वॉइस है ना, वॉइस अपनी प्रॉपर वे में रखना उस्ताद, वॉइस हमारी प्रॉपर वे में रखना। क्योंकि देखो अगर हम लोग धीरे बोलेंगे ना, कई बार सोचते हैं, कई बार हम लोग ये सोचते हैं जो रिच पीपल होते हैं ना फोन पे बड़े स्लो बोलेंगे, स्लो बोलेंगे बहुत, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं अगर मैं भी स्लो बोलूंगा तो मैं भी अपने आप को लाइक हर एक बंदा मेरे बारे में इस तरीके से सोचेगा कि हाँ जी ये भी बहुत डिसेंट फैमिली से है या डिसेंट बंदा है या रिच है, जो भी जो हम सोचते हैं बालक लोग, ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पापा से बात कर रहे हो तो स्लो ही बोलो भाई, वहां चिल्लाने का नहीं, ठीक है। मगर अगर इंटरव्यू वगैरह में आप स्लो बोलने की कोशिश करोगे ना, सामने वाला बंदा ये कहेगा भाई अपनी गलतियों को छुपा रहा है, आधे वर्ड तो ये अंदर अंदर खा रहा है, और डेफिनेटली खा रहे हैं क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रखना बिल्कुल अपना। तो हमारी वॉइस प्रॉपर, और इतनी भी तेज ना बोले, सामने वाले ने बोला कि अपने बारे में बताओ, सर माय नेम इज आकिल, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग सर, एक्चुअली व्हेन यू वर जस्ट आस्किंग अबाउट मी, तो ऐसा भी ना लगे कि बंदा चढ़ के बोल रहा है उस पर। तो वॉइस हमारी जो होती नहीं है, अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, कभी आप बिल्कुल धीरे बोलोगे, कभी आप बिल्कुल लाउडली बोलोगे, प्रॉपर वॉइस रखना। वॉइस पे एक मेन चीज होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज में शो करने के लिए, हाँ होती है। जो बंदा तेज बोलता है ना, तेज बोलता है का इन द सेंस ऑफ लाइक ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए और ज्यादा धीरे भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस रखो यार, समझ गए ना, बैलेंस रखो आप। वही खाने वाली बात है, अगर कम खाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार ले बंदा पतला रह गया मेरी तरह, ठीक है। अगर बंदा ज्यादा खाएगा तो वो खामो खाई में फैल जाएगा, एक एवरेज रखो ना हमारी। तो बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें हो जाती हैं, अपने आप में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस शो ना करें। मैं कहना चाहता हूं बैठने का तरीका हमारा कंफर्ट जोन में हो, और लेग वाला तो हमारे लिए जानने वाली चीज है, ठीक है ना भाई। आई कांटेक्ट तो आपको पता ही है, हाथों को ये रोक लो यार। मैंने पहले देखा है कि बंदे बहुत सारे इंग्लिश बोलेंगे ना तो ये हाथों को ज्यादा मरोड़ते हैं। गाइस यू नो व्हाट, ये मैं बताऊंगा, यू नो व्हाट, और ये देखिए, और ऐसा हुआ था हमारे पास, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अब ये देखो ना, देख देख कहाँ से बात कर रहा है, हाथों को ये कर रहा, तो ये चीज मकोड़े वाली बात होती है। मैंने देख रहा था अभी वो कुमार सानू कोई ऐसे सिंगर है, ठीक है। अब वो क्या क्या कहते हैं, क्या सिंगिंग करते करते ना ऐसे करके झुक जाते हैं। तो सोनू निगम वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपके लिए टास्क ये है कि आप इस
स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे, उसके बाद में आप सिंगिंग करेंगे, राइट। और शर्त यही है कि आपको बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना है। भाई वो इस तरीके से स्टार्ट किए, इस तरीके से फिर ढीले हुए, फिर यूं करके हो गए, तो ये आदत पड़ जाती है। चलो उनकी तो और आदत नहीं है, ठीक है, उनका स्टाइल पड़ गया। जिन बंदों को इस चीज की आदत है तो सिचुएशन अलग अलग होती है यार। क्या पता आपको मेरी तरह पढ़ाने की यहाँ पर आदत हो तो मैं बार बार के यूं यूं करके ऐसे करूंगा, अगर मैं लिखने में यूं यूं करके करूंगा तो सारे में तो वो भाई सर्कल सर्कल बन जाएंगे। फिर कहां से बॉडी लैंग्वेज दिखो? तुम क्या कहो भाई, तुम तो ऑडी के साइन ऑडी के साइन ऑडी के साइन बना रहे हो सारे में, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज में हमारी चीजें होती हैं। 2-4 चीजें जान ली आप लोगों ने, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अपने, ठीक है। चलो ठीक है, ऑलराइट। तो अभी इसको यही स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं दूसरी क्लास आपको इसके अंदर ज्वाइंट करूंगा। एक चीज 2 चीज और रह गई हैं अभी। तो पता है क्या, अभी मैंने आपको बोला अभी तो इंटरव्यू की ट्रेनिंग देनी है, मुझे इंटरव्यू की ट्रेनिंग देनी है। अभी तो छोटी छोटी चीज चल रही है, अभी तो मुझे बताना है कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं भाई इंटरव्यू में। सामने वाला बोलता है कि हाँ भाई तुम मेरी ही कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, सामने वाला बंदा बोलेगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एमएनसीज, एमएनसीज के बारे में, हाँ भाई बताओ इंसेंटिव क्या होता है, ठीक है। सामने वाला बंदा बोलेगा एज ए फ्रेशर हम लोग तुम्हें हायर क्यों करें। तो इन चीज के आंसर्स क्या होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अभी तो इस ट्रेनिंग पे आएंगे ना, मगर ये चीज भी जरूरी है यार। चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं यार। मैं बात बताऊं, बंदे की लुक होता है डिस्क्वालीफाइड, हम इस चीज से हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज से हो जाएंगे ना। तुम देखो बॉडी लैंग्वेज है, अब मैं अपने में स्मार्ट हूं कि हाँ जी मेरे को बहुत तगड़ी फ्लुएंसी आती है, मेरे को इंग्लिश भी आती है, मुझे कॉल सेंटर में जाना काम करने के लिए। अब मैं जैसे चेयर पे बैठा, चेयर पे बैठ के यूं मैंने पैर रखा है ऐसे करके, जैसे धड़कन मूवी के स्टाइल में सुनील शेट्टी जी रखते हैं ऐसे करके, यूं करके पैर हिलाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, डिसमैनर्स होता है यार। अब तुम मेरा कॉन्फिडेंस शो करना चाहते हो, सामने वाले को कह दोगे तुम सर व्हाट इज दिस, आप मेरे से इंग्लिश में बात करो ना, आप मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछो ना, ये चप्पल की क्या बात है मैं इसको पहन के आया हूं। मगर यार मैनर्स भी तो शो होती है ना किसी चीज की, ठीक है। तुम सारा काम कर रहे हो मगर कंपनी के अकॉर्डिंग ही तो करोगे, उसका तो डिसिप्लिन कुछ होता है, ठीक है। माना कि हम बेटे हैं अपने पेरेंट्स के, हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली, आज हम अपने पापा को, ठीक है हम खाना प्रोवाइड करते हैं, मगर ऐसे थोड़ी कह सकते हैं ये लो पकड़ो ना खाओ, ऐसे फेंक के थोड़ी दोगे, करोगे तो सर्व यू से। कुछ हमारे एथिक्स भी तो होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है भाई, तो कंपनी की चीज भी होती है, तो ये चीजें देख लो आप, बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, इसी की बात की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बोलते हैं हमारे पास में इंटरव्यू ट्रेनिंग पार्ट 2 करके हमारी क्लास आएगी। तो इसको नोट डाउन कर लो गाइस, अभी थोड़ी देर में सी यू सम लेटर। थैंक यू वेरी मच।